भारत ने पाकिस्तान के झूठे दावों पर एक बार फिर उसकी दुनिया के सामने पोल खोली है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के 2 भारतीय विमानों को गिराने के झूठे दावे पर कहा कि भारत ने सिर्फ एक ही विमान खोया है, जबकि पाकिस्तान बिना सबूत के 2 विमान गिराने की बात कर रहा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान के F-16 गिराने के पूरे सबूत हैं और भारत ने एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और अगर वो नए पाकिस्तान की बात करता है तो आतंकवादियों के खिलाफ नई और बड़ी कार्रवाई भी करे। We have been transparent and open in informing the media on 27th February itself that in the process of defending our national sovereignty and territorial integrity, one MiG-21 Bison was lost in action and Wing Commander Abhinandan had to bail out and landed in Pak-occupied Jammu and Kashmir. Pakistan, however, continues to propagate a false narrative of the events of that day. The statement made by our Indian Air Force is in the public domain. Only one aircraft was lost by us. If, as Pakistan claims, they have a video recording of the downing of the second Indian aircraft, why have they not shared the evidence or the video? हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। विक्रांत यादव दिल्ली से और जम्मू से हैं पवन शर्मा। सबसे पहले मैं विक्रांत के पास जाऊंगी। विक्रांत, जो विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पाकिस्तान के दावों की कलई खुल गई है। जिक्र F-16 का भी हुआ। F-16 में जो मिसाइल इस्तेमाल होती है उसके सबूत हमने पहले ही दुनिया को दिखाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो ये प्रोपेगेंडा चला रहा है कि 2 विमान खोए हैं, ये भी बता दिया गया है कि अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो वो दुनिया को दिखाए। देखिए, बिल्कुल आज की अगर हम विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता पर ध्यान दें तो उसमें साफ हो जाता है कि जिस तरीके की बातें पाकिस्तान लगातार कह रहा है और जिस तरीके की बातें प्रोपोगेट करने की वो कोशिश कर रहा है उसकी पूरी तरीके से कलई खुल जाती है। क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा दावा ये कर रहा है कि F-16 का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन भारत ने जो अपनी ओर से सबूत दिए हैं उससे साफ होता है कि विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को गिराया था और उस F-16 के मलबे से भी ये बात साबित होता है। दूसरा, पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत के 2 विमान उसने गिराए थे। ये बात भी पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि भारत सरकार का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान के पास इस तरह की जानकारी है तो वो 1 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया सभी के साथ साझा क्यों नहीं करता, क्यों वो उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं देता। भारत सरकार का इस मसले पर साफ मत है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा है और जो पाकिस्तान का F-16 विमान भारत ने गिराया उसके ना केवल आई विटनेसेस हैं बल्कि उसके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी हैं जो ये बात पूरी तरीके से साबित करता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान झूठी कहानियां गढ़ता है, एक बार फिर से पाकिस्तान दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। हम पवन शर्मा के पास चलते हैं। पवन, जिस इलाके में आप मौजूद हैं, क्योंकि हम पुलवामा हमले के बाद अगर देखें तो पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन की घटनाएं लगातार बढ़ गई हैं। इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, जो इस समय हम बात करें LOC का इलाका हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर का इलाका हो, अलर्ट किया गया है। फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट है, चाहे BSF हो चाहे सेना हो, पूरे इलाके पे अलर्ट है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है LOC के इलाके में, वहाँ कई सिविलियंस की मौत हो चुकी है, सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, तो वो लगातार पाकिस्तान एक बौखलाहट है उसके भीतर। पुलवामा हमले के बाद जैसे ही भारत ने एयर स्ट्राइक किया था उसके बाद ही पाकिस्तान बुखलाया हुआ है और लगातार इस एरिया को टारगेट कर रहा है। अभी की हम बात करें तो कल फायरिंग लगातार पाकिस्तान की तरफ से की गई थी पुंछ के इलाके में और वहाँ पर पाकिस्तान को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा था जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करके पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह किया। कई उनके सैनिक जो हैं वो उसमें घायल हुए और कईयों के मरने की भी खबर है। हालांकि पाकिस्तान डिनाइल मोड पे है। जिस तरह से वो F-16 की बात कर रहा है, हम उस समय नौशहरा में थे। उस दिन हम ये बता दें कि जिस दिन ये F-16 को मार गिराया गया था अभिनंदन की ओर से, हम उस समय नौशहरा में थे। नौशहरा का कलसियां लाम इलाका है और वहीं पर सामने लोगों ने देखा था 2 पायलट इजेक्ट हुए थे, एक अभिनंदन और एक पाकिस्तानी पायलट था जिसका विमान जो था वो आग लगी हुई थी, वो सीधा POK में जाकर गिरा था। तो ये दरअसल पूरा झूठ है। इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रफुल्ल बख्शी मौजूद हैं। सर, जो विदेश मंत्रालय की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें पाकिस्तान झूठ बोलने में माहिर है और आज पाकिस्तान का हर एक झूठ बेपर्दा हो गया है। ना, वो बिल्कुल ठीक है। सारा झूठ बेपर्दा पाकिस्तान का
हो रहा है, होता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बट उसके आगे क्या है? बेपर्दा हम झूठ करने के बाद आगे की कोई कार्रवाई नहीं है जी। तो ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा करने के बाद हम अपनी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है उसका एडवांटेज नहीं लेते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के झूठ को बेपर्दा करते रहे, कब तक करते रहेंगे हम। सर, आपको क्या लगता है कि क्या कदम और उठाने की जरूरत है? क्योंकि पुलवामा हमले के बाद अगर हम देखें तो हमने कई गंभीर कूटनीतिक प्रयास भी किए हैं। चाहे हमने, अगर पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना। यूएनएससी में 3 शक्तिशाली देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भारत का समर्थन किया है। तो क्या कदम और उठाने की जरूरत है, आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप कदम उठाने की बात कर रहे हैं तो फिर मैं आपको बता देता हूं कि अब जो सारी झगड़े की जड़ है जो है वो है कश्मीर और पीओके। वहीं पे सारा का सारा प्रॉब्लम, ये बीमारी उसकी है। हमारे को अब मौका मिला है और गवर्नमेंट को और सारा भारत अब एक साथ हो गया है। पहली बार 1971 के बाद देखा गया कि सारा भारत एक साथ इस तरीके से है। अब हमारे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनको सबसे पहला कार्यक्रम ये करना चाहिए, कश्मीर को सफा करना चाहिए। सारे हुर्रियत बाहर, सारे इन्फॉर्मर, पाकिस्तान फ्लैग बेरर वगैरह सबको कश्मीर से बाहर निकालना चाहिए। कश्मीर को एक सेंट्रल कमांड आर्मी के में करना चाहिए, जिसकी सारी फोर्सेस एक कमांड कंट्रोल के अंडर, इंटेलिजेंस एक कमांड और कंट्रोल के अंडर करके फिर पीओके की आप अभियान शुरू करिए। यानी कि जहां जहां पाकिस्तान की फौज है पीओके में, उनको वहां से निकालना शुरू करिए और पीओके की जमीन को अख्तियार करने की आप शुरू कर दीजिए। वो नहीं तो चाइना को देता रहेगा, जिस तरह चाइना अब आ गया है पीओके में। अब हमारे को एक्चुअली रीजन है कि चाइना उस जगह आ रहा है, हमको अपनी जगह को सेव करना पड़ेगा। और ये जो 2 कदम है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये हमें तुरंत उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल प्रफुल्ल जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने F-16 विमान को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। We have been transparent and open in informing the media on 27th February itself that in the process of defending our national sovereignty and territorial integrity, one MiG-21 Bison was lost in action and Wing Commander Abhinandan had to bail out and landed in Pak-occupied Jammu and Kashmir. Pakistan, however, continues to propagate a false narrative of the events of that day. The statement made by our Indian Air Force is in the public domain. Only one aircraft was lost by us. If, as Pakistan claims, they have a video recording of the downing of the second Indian aircraft, why have they not shared the evidence or the video with the international media, even after more than 1 week? Questions should be asked to them as to where the fuselage of the aircraft is and what has happened to the pilots. हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, विक्रांत यादव और पवन शर्मा। मैं विक्रांत के पास जाऊंगी। विक्रांत, जो हमने रवीश कुमार को सुना, क्योंकि F-16 विमान जो भारत ने पाकिस्तान का मार गिराया है, उसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका से इस बाबत बात की गई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका F-16 को लेकर पाकिस्तान पर कार्रवाई कर सकता है? देखिए, बिल्कुल इस बात की संभावना इसीलिए बनती है क्योंकि भारत सरकार का यह कहना है कि F-16 जब प्रोक्योर किया गया था पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान ने अमेरिका से, तो उसमें ये शर्तें थी कि इस तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार का साफ ये कहना है कि भारत में सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से F-16 का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान अभी तक लगातार इस बात से इनकार कर रहा था कि F-16 का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन जिस तरीके से जो मिसाइल यूज़ की गई थी उसकी वो केवल F-16 से ही यूज़ हो सकती है। और भारत सरकार का साफ ये कहना है कि इस तरह के आई विटनेस भी हैं और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी हैं जिनसे साबित होता है
कि विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया था। तो पाकिस्तान सिर्फ इतना झूठ बोल करके अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकता कि F-16 इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। और यही कारण है कि भारत सरकार ने आज जोर देकर के कहा कि F-16 न केवल इस्तेमाल हुआ था भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नीयत से, बल्कि जवाबी कार्रवाई में भारत ने उस F-16 को गिरा दिया। तो जो बिक्री की जो शर्तें थी जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच की, उसमें उसको पाकिस्तान ने एक तरह से उल्लंघन किया और पाकिस्तान के खिलाफ इस कारण अमेरिका को कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी कारण आपने देखा होगा कि पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है, इस बात को झुटलाने की कोशिश कर रहा है कि F-16 इस मामले में उसने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब ये साफ है, जो भारत सरकार के सबूत है, जो भारत सरकार में एयरफोर्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उससे साफ होता है कि F-16 का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था। बिल्कुल, तो ये बात एक बार फिर से साबित हो जाती है और पाकिस्तान का हर एक झूठ अब दुनिया के सामने आया है। मैं चलती हूं पवन शर्मा के पास। पवन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि F-16 की बात तो हमने की, लेकिन हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित है, क्या तैयारी की गई है? और इमरान खान अमन की बात करते हैं, पुलवामा हमले के बाद वो शांति की बात कर रहे हैं, क्या क्रॉस बॉर्डर फायर की घटनाओं में कमी आई है? देखिए, इमरान खान चाहे जितनी भी बात करें कि वो उनको शांति की बात कर रहे हैं, पीस की बात करते हैं, उन्होंने असेंबली में भी बोला था कि हम पीस चाहते हैं, भारत से युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अंदर की जो उनकी अपनी नीयत है वो साफ़ है। जिस तरह से उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में मोटार शेलिंग की है, पुंछ और रजौरी और नौशहरा इलाके में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन जारी है। पुलवामा हमले के बाद जब भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद ही पाकिस्तान बुखलाया हुआ था। और जो LOC का पूरा इलाका है, वो चाहे नौशहरा हो, रजौरी का इलाका हो, मेंढर हो या फिर पुंछ हो, इन इलाकों में लगातार पाकिस्तान ने सीज़ फायर का उल्लंघन कंटिन्यू किया था और 3 दर्जन से ज़्यादा बार सीज़ फायर का उल्लंघन किया था। और 2 दिन भले ही वहाँ पर शांति रही हो, लेकिन कल फिर वहाँ पर सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया। जो पहले जो सीज़ फायर का उल्लंघन हुआ, मोटार शेलिंग की गई, वो रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें 2 बच्चे भी थे और मेंढर में 1 महिला की मौत। 4 लोगों की मौत सिविलियन की हो चुकी है। और हम फोर्सेस की बात करें तो हमारी जो पूरी डिफेंस लाइन है, वहाँ पर सेना और BSF पूरी तरह से मुस्तैद है। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर BSF डिप्लॉय है और जो LOC का इलाका है वहाँ पर भारतीय सेना पूरी तरह से मजबूत है। और पाकिस्तान की जो मूवमेंट बॉर्डर पर इस समय ज़्यादा हो रही है। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC के इलाके में बहुत ज़्यादा मूवमेंट पाकिस्तान की हो रही है। हमारी तरफ से भी सुरक्षा की पूरी तैयारी है और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नज़र रखी जा रही है। और एक अलर्ट है पूरे LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर पर कि पाकिस्तान की तरफ से कभी कोई भी इस तरह की वारदात होती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। बिल्कुल, तो भारत पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए तैयार है। पवन और विक्रांत, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।